तो हम स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका कोड है BPAG-174। इसके मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको कम से कम अगर आप ये टॉपिक भी कर लेंगे तो आपके काफ़ी बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो देखते हैं यूनिट 1 से। इसमें हमारे 4 ब्लॉक रहने वाले हैं। ठीक है, और टोटल यूनिट है 14। मैं हर एक यूनिट पे आपको मार्क करवा देती हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये रहा हमारा यूनिट 1, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो भाई, इस टॉपिक से तो 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 ये जो टॉपिक है, 4 टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे तो एकदम अच्छे से रट लेना। ठीक है, ये आता ही आता है एग्ज़ाम में। इन टॉपिक्स को करके जाना है यूनिट 1 से। और यूनिट 2 पे देखते हैं। यूनिट 2 में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बस इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि ये टॉपिक्स ज़्यादातर आए हैं बाकी टॉपिक्स के मुकाबले। बाकी भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैंने मार्क किए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे काफ़ी बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन भी करूँगी। अभी मैं बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो भाई, हम तो ओपन से ही कर रहे हैं कॉलेज, इग्नू तो ओपन से ही करा रहा है, तो हमें पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता है। अब जितना पढ़ने का टाइम मिलेगा, थोड़ा सा पढ़ने का टाइम मिलेगा, तो उसमें हम जल्दी से टॉपिक कवर कर पाए। यूनिट 3 में देखते हैं। इसमें भी 4 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। स्टेटस क्यू अप्रोच, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच, इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच और ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कर लो। शॉर्ट नोट में भी आता है ये। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक दे देंगे और बोलेंगे कि शॉर्ट नोट करो। एटलीस्ट कम से कम भी तो 300 वर्ड्स का तो कम से कम तैयार करके रखो। ठीक है, यूनिट 4 में है यूनिट 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो देखा गया है क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है इसमें से क्वेश्चन आने के। ये आते हैं इसमें से नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, देखो भैया, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरा चैप्टर मत करो, लेकिन कम से कम इन टॉपिक्स को करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और रिपीटेड टॉपिक्स है ये, जो कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। यूनिट 5 से देख लेते हैं। चलो, यूनिट 5 है हमारा ब्लॉक 2 में। ब्लॉक 2 ओपन करेंगे। ब्लॉक 2 स्टार्ट होता है। ब्लॉक 2 में हमारा यूनिट 5 से स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉक 2 में जो यूनिट 5 है, इसमें से 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, क्लाइमेट चेंज आता है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कॉमन्स, ये जो 2 टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को तो अच्छे से कर लेना। और ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एंड कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, इसका आया था पिछले साल शॉर्ट नोट में। ये जो 3rd टॉपिक दिख रहा था तुम्हें, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एंड कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, दोनों अलग अलग आए थे। दोनों में अलग अलग शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, बाकी यूनिट 6 पे जाएंगे अब। ये देखो भाई, यूनिट 6 में से ज़्यादा तुम कुछ मत करो। यूनिट 6 में बस एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है 6.3 अर्थ समिट 1992। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी यूनिट 7 में देखते हैं। मैं इन टॉपिक को तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ मेन टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, पहला एग्ज़ाम भी नहीं, 3 जून को है शायद BPAG-174 का एग्ज़ाम, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। बाकी आगे है हाँ यूनिट 7। इसको तो भाई अपने दिमाग में रख लो। यूनिट 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो तुम्हें आएगा ही।
20 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हें इसमें से आना ही आना है, तो इसको एकदम अच्छे से कर लो तुम। 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज, इसका तो आते ही क्लाइमेट चेंज, मीनिंग और इम्पैक्ट। द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंटर रिलेशनशिप अमंग डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो मैं करना तो यूनिट 7 तो करना ही होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें से आता ही आता है क्वेश्चन। बाकी यूनिट 7 इसमें ख़त्म हो गया। आगे देखेंगे ब्लॉक 3। तो ब्लॉक 3 में हमारा यूनिट 8 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। ये जो 8.5 वाला टॉपिक है ना, इसे अच्छे से कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दोनों टॉपिक को तुम अच्छे से कवर कर लोगे क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप बताना तुम्हें, तो मीनिंग्स तो तुम पढ़ोगे इनके। ठीक है, तो ये 8.5 वाला टॉपिक इसमें अच्छे से कर लेना। बाकी जो मैंने तीनों टॉपिक इसमें मार्क कराए हैं, इन्हें अच्छे से कर लेना। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है फिर। नेक्स्ट यूनिट 9 पे जाएंगे। यूनिट 9 में देखो, ये जो 9.3 है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, देखो अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और कैटेगरीज, इनकी ये 2 कर लेना, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये कर लेना इसमें से। बाकी मत करो, बस यही टॉपिक्स कर लो जो मैंने मार्क कराए हैं, तुम्हारे काफ़ी बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बाकी यूनिट 10 ये रहा। यूनिट 10 में से भी 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विजन ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो टॉपिक तुम यूनिट 10 में से कर लेना, मार्क कर लो इन सबको अच्छे से, दिमाग में बैठा लो अच्छे से इन टॉपिक्स को। आगे लास्ट देखेंगे अपना ब्लॉक 4। देखो भाई, ब्लॉक 4 में यूनिट 11 है। इसमें से एक ही टॉपिक आएगा बस, गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिपीटेड क्वेश्चंस में देखा है मैंने। ठीक है, बाकी टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतने रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन तुम अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैं मार्क करा रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे यूनिट 12। यूनिट 12 में से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। यूनिट 12 को चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, तो इसमें से 12th यूनिट में से इस एक टॉपिक को कर लेना, नहीं तो अगर तुम्हें ज़्यादा हो तो छोड़ भी सकते हो, इसे इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं टॉपिक। आगे 13th यूनिट पे जाएंगे। 13th यूनिट पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें रेलिवेंस ऑफ सस्टेनेबल चॉइसेस। ठीक है, ये भी देखा गया रिपीटेड क्वेश्चंस में। मैं जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल रही हूँ। ठीक है, तो इन्हें कर लेना ध्यान से। अगेन यूनिट 14 में देखो, 14.2, 14.3 और 14.6, ये 3 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो हमारा यूनिट 14 तक ही था, ये ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और मैं तुम लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो तुम लिखते हो क्वेश्चन आंसर, उनके आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि नॉलेज तो होनी ज़रूरी है और एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें असाइनमेंट के भी क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, न्यू वीडियो आएगी तो तुम्हें पता चलेगा, और बेल आइकन को भी दबा के रखो। थैंक यू।